कि भी कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करके उसे राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना भौगोलिक विस्तार करता है तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है। अब यहीं पर एक और शब्द है, और वो शब्द है, इसके पहले नौ शब्द लगा दिया जाता है, जहां पर हमला करना या फिर भौगोलिक विस्तार नहीं रहता, बल्कि अपने राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार करना होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में साम्राज्यवाद का तो एक प्रकार से समापन हो गया, लेकिन अभी भी जो नौ साम्राज्यवाद है, यानी जहां पर जो हमला करने वाले ताकतवर देश है, वो ताकतवर देश अपेक्षाकृत कमजोर देश पर आक्रमण नहीं करता, राजनीतिक सैनिक आक्रमण नहीं करता, या वो अपना भौगोलिक विस्तार नहीं करता, बल्कि वो अपने कूटनीतिक प्रभाव के माध्यम से इस प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व कायम करता है कि जिस प्रकार से ताकतवर देश डिक्टेट करते हैं, वैसे ही वो उन बातों का अनुसरण करने लगता है जो कमजोर देश होता है। इसी को हम कहते हैं नौ साम्राज्यवाद। तो ये शब्द याद रखिएगा, साम्राज्यवाद, जहां पर सैनिक हमला और राजनीतिक विस्तार की बात होती है, भौगोलिक विस्तार की बात होती है, जबकि नौ साम्राज्यवाद में वो कूटनीतिक हथकंडों के माध्यम से, है ना, अपने राजनीतिक प्रभाव, है ना, प्रभुत्व, वर्चस्व, अपने इन्फ्लुएंस का विस्तार किया जाता है, उसे नौ साम्राज्यवाद। ठीक है। इसी तरह से जो उपनिवेशवाद है, ये एक प्रकार का आर्थिक साम्राज्यवाद है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ मतलब होता है कि इसमें दो सदस्य देश होते हैं, एक मदर कंट्री होती है या मातृ देश होता है, ठीक है, और दूसरा उपनिवेश होता है, कॉलोनी होती है। तो जिस देश के आर्थिक संसाधनों का विदोहन किया जाता है वो कॉलोनी कहलाती है, और जो इस प्रकार का विदोहन या शोषण संभव करता है वो मातृदेश कहलाता है। जैसे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर भारत उपनिवेश रहा है, तो जो ब्रिटेन है वो क्या रहा? मातृ देश या मदर कंट्री रहा। तो मदर कंट्री हमेशा जिस इलाके से उनके आर्थिक संसाधनों का मैक्सिमम विदोहन करके अपने हित में प्रयोग करता है, ठीक है, जितना वो अपने हित में प्रयोग करेगा उतना ही, जैसे ही उपनिवेश से जितने आर्थिक संसाधन है उनका प्रवाह किधर हो जाएगा? मदर कंट्री की, मातृ देश की तरफ, भारत से ब्रिटेन की तरफ। ठीक है ना, इसको कहते हैं उपनिवेश। अब यहां पर एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखना है। प्रथम दृष्टया आप जब देखेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में, तो आपको लगेगा कि साम्राज्यवाद मेन लक्ष्य है और उपनिवेश उसका परिणाम, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आधुनिक भारत और उसके पूर्व का जो प्राचीन या मध्यकालीन भारत है, उसमें यही बेसिक अंतर है। ठीक है। पहले हमेशा जो हमले किए जाते थे वो राजनीतिक विस्तार के लिए किए जाते थे, यानी अपने भौगोलिक क्षेत्र के बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने के लिए किया जाता था सैनिक हमला। और इस प्रकार के जो सैनिक हमले, जैसे कि हमारे ऊपर तुर्कों ने किए, मुगलों ने किए, है ना, ये जो भी कभी भी इस प्रकार के हमले हुए, वो वास्तव में भौगोलिक विस्तार के लिए था। तो वो साम्राज्यवाद वहां पर हमेशा लक्ष्य होता था। ठीक है ना, वो हमेशा लक्ष्य होता था, अल्टीमेट गोल होता था, राजनीति सैनिक विजय करना ही और अपने